वो सब माया है। तो भगवान ने बोला उस आनंद स्वरूप को पकड़ के रख। अशांत भी कहाँ से हुआ? बाहर से ना। तेरे अंदर तो शांति है, पर अशांति की बात आई वो कहाँ से आई? बाहर से। तो तू जानने वाला है ना, तो जानते जाओ और अपने उस स्वरूप में आते जाओ, जो भगवान ने भी हमको भी पकड़ाया है। तू सत्य स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू मुक्त स्वरूप है। तो ये भी भगवान ने बोला जरे जरे अपने कोई वचन, जब मन बताए ना बंधन है बंधन है, तब बताओ काय का बंधन है? ये तो सब देह का है ना, तो देह कर रही है ना। मैं तो मुक्त आत्मा हूँ, आत्मा में कोई बंधन है नहीं। जब मन कुछ ऐसी अशांति दिखाए तो बोलो तू शांत स्वरूप है। जब मन बंधन दिखाए, तब मन को दिखाओ कि बंधन बंधन भी कौन सा बंधन, अशांति भी कौन सी। तो ये आत्मा बोलते हैं ना सत्वगुणी आत्मा है, तो सत्वगुणी माना आत्मा के ये 7 गुण हैं। तो ये 7 गुण तभी भगवान ने बोला समय समय पर उन गुणों को याद करो। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप, बोध स्वरूप, आत्मा बोध स्वरूप है। अभी फिर देखो गहराई से इन बातों को, तो ये सब क्या है? मन के थॉट ही तो है। एक मन का थॉट कौन सा? जो मन को हम गली गली घुमाते थे, पर चिंतन में बिठाते थे, फलाना टीरा। हाँ, कितनी गलियां मन को घुमाए। फिर जब गुरु की मेहर हुई, गुरु का साथ किए, गुरु की मेहर, निराकार की मेहर, और अभी अपनी मेहर। तो जब अपनी मेहर किए, तो पता पड़ा कि ये मन भी क्या बना? बुद्धि। ये बुद्धि भी क्या बना? विचार। ये विचार भी मनन। हम्म फिर यही क्या? बोध भी यही मन ही तो बना ना। बोध कोई अलग बला थोड़ी है। हम्म, तो जैसे जैसे गुरु का संग किया, गुरु के भाव में रहे, वैसे वैसे ये मन ही बोध बना। तो भगवान ने बोला तू अपनी स्थिति को जानने वाला बन। आत्मा सतोगुणी है, माना आत्मा के ये 7 गुण हैं। ये 7 गुण समय समय पे अपने से ही लगा। जब अशांत हो तो बोल तू शांत स्वरूप है। जब मन बताए तेरे ऊपर बंधन है, तो बोल काय का बंधन है? ये तो देह के हैं, देह तो अपने आप पार्ट प्ले कर रही है। तू तो मुक्त स्वरूप है, बंधन काय का? तो ये समय समय पर ये वचन अपने आप को ही देना है, और उन बातों से उठते जाओ। नकली रुपए से किसी को मोह नहीं होता, उसी प्रकार इस असत्य नकली संसार से मोह न करो। जैसे रुपया तो है, पर नकली है, तो हम क्या बोलते हैं? ये तो कागज का टुकड़ा है। हम्म तो उससे मोह नहीं होता है ना। तो भगवान ऐसे ही बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जैसे नकली रुपए से मोह नहीं होता है, ऐसे ही ये संसार भी तो नकली है ना। तो इससे मोह नहीं करो। इसमें मोह मन अटैचमेंट, वो जो उसके पीछे। अभी मन का एक नाम भगवान ने बताया, मन माना तू मान के बैठा है। तो मन माना क्या? मान के बैठे हैं समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं फलानी, मैं टीरी, मैं बड़ी, मैं छोटी। फिर मेरे मान के कितना मेरे को ही करना है, मेरे से ही होता है, मेरे लिए। कितने रूपों में मान के। भगवान ने बोला तू हट, दूसरा पहले ही खड़ा है, तुम आई हट तो मैं बैठूं तेरी कुर्सी पे। हाँ, पर कितने रूपों में मन मान के बैठा है। तो मन का एक रूप ये भी तो है ना, जो मान के बैठा है। उसी प्रकार इस असत्य नकली संसार से मोह न करो। स्त्री पुरुष मिलन सुखद है, किंतु वियोग अति दुखद है। वियोग अवश्य भावी है, ऐसा समझकर इस जगत के जीवों से प्रेम न करो। स्त्री और पुरुष का जो है मेल, वो सुखद है, पर जहाँ सुख है भगवान ने बोला वहां दुख है। हर जोड़े जोड़े तो भगवान ने बनाए ही है ना, पहले से ही बनाई है। तो उसको मान न मान, वो तो पहले से ही, दिन के साथ रात, सुबह के साथ शाम, दुख के साथ सुख, ये जोड़े जोड़े भगवान ने पहले से ही बना के रखे हैं। तो उसको पहले से ही जाने ना, पहले से ही समझ के बैठना उसको।
नकली रुपए से किसी को मोह नहीं होता, उसी प्रकार इस असत्य नकली संसार से मोह न करो। स्त्री पुरुष मिलन सुखद है, किंतु वियोग अति दुखद है। हाँ, सब सुख है, पर जब वियोग हो जाता है वो दुख वाला है। वियोग अवश्य भावी है। फिर भगवान हमको ऊपर की बात समझा रहे हैं, पकड़ा रहे हैं कि तू पहले से ही पक्का करके रख कि ये दोनों जोड़े जोड़े हैं, एक आया तो पीछे खड़ा ही है, तो ये अवश्य भावी है। वियोग भी, दुख के पीछे सुख, मान के पीछे अपमान खड़ा ही है, तालियों के पीछे गालियां खड़ी ही हैं। संसार में भी देखो, जिसके लिए तालियां थी पीछे गालियां। हाँ, फिर प्रकृति ऐसी कोई कराएगी लीला, हाँ, वही अच्छे लगते हैं, उन्हीं के लिए फिर ऐसी बात होती है। तो सब जोड़े जोड़े हैं ही हैं। ऐसा समझकर इस जगत के जीवों से प्रेम न करो। परमात्मा अविनाशी है, इसीलिए उन्हीं से प्रेम करो। परमात्मा अविनाशी है, तो प्रेम करने योग्य वही है जिसका नाश नहीं होता है। हाँ, वो आनंद स्वरूप, तू शांत स्वरूप, वो बोध स्वरूप, वो तू आत्मा जिसका नाश नहीं होता है। आनंद का कभी नाश नहीं होता है। पण नित नित होए सवाय। आनंद के बाद अति आनंद आएगा। आनंद के बाद अति आनंद आता है, लो आनंद कभी नहीं आता है। तो पण इसको बढ़ाओगे तो पण वो बढ़ते जाएगा। अंधेरे में रस्सी सर्प सी लगती है, किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होने से यथार्थ रूप का ज्ञान होता है। अंधेरे में रस्सी देखे तो पहले अचानक मन ने क्या बताया कि ये रस्सी नहीं, सांप है। पर जैसे ही लाइट जलाई तो पता पड़ा कि नहीं, ये सांप नहीं है, रस्सी है। तो भगवान ने बोला जैसे ही ज्ञान से किया तो रस्सी नहीं सांप, सांप नहीं रस्सी, ये मन का भ्रम ही है ना। याशिका पंजाबी बंद करो, आप म्यूट करो। इस सर्प रज्जु न्याय की दृष्टि से इस असत्य संसार को अज्ञानी मानव सत्य मानता है। रस्सी और सर्प में जो समझ में नहीं आता है तो अज्ञानी फिर उसको सच समझ के बैठता है रस्सी, पर वो समझता है सांप। और जैसे ही लाइट जलाई तो पता पड़ा कि ये सांप नहीं है, रस्सी है। तो भगवान ने बोला ना, है ये भ्रम, सब भ्रम है, तू ब्रह्म है। पर भ्रम को इतना पाल के बैठे हैं कि भ्रम को भूल जाते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। जगत का भास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण ही होता है। याशिका पंजाबी आप म्यूट करो, आपका चालू है, आवाज आ रही है। जगत का भास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण होता है। अभी जगत का भास भी कब हुआ, जब ईश्वर के प्रति ऐसे देखो, रास्ते में भी जाते हैं तो लिखा रहता है ना कि सावधानी घटी, कब सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो जैसे ही सावधानी को हटाते हैं तो कोई ना कोई दुर्घटना होती है, मना इतना सुजाग होके। तो भगवान उसको देखो, संसार में भी राह चलते हुए भगवान के कोटेशन हमको मिलते हैं कि जैसे ही सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो कौन सी सावधानी? अभी भगवान पकड़ा रहे ना उस बात को कि जगत का भास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण होता है। जब तक वो उसका ज्ञान नहीं है तो फिर हर पल एक्सीडेंट हो ही रहे हैं ना, तू माँ के, तेरा मेरा, राग द्वेष, ये सब एक्सीडेंट ही तो है ना कहीं कुछ ना कुछ चोट ही तो दे रहे हैं ना। ईश्वर का ज्ञान न होने से तुम्हें यह जगत सत्य लगता है। वैसे तो यह दृश्य जगत भ्रामक है, मिथ्या है, किंतु परमात्मा पर आधारित होने के कारण यह सत्य सा लगता है। ऐसे तो ये जगत भ्रामक है, ब्रह्म में फंसाने वाला भ्रामक है नहीं, पर दिखता है। वो है नहीं। राम भगवान, और जब योग वशिष्ठ के आप पढ़ो ना तो पूरे योग वशिष्ठ में क्या लिखा हुआ है, हे राम जी जगत बना नहीं है,
पर राम को जरे जरे दिख रहा था, तो जरे जरे फिर क्वेश्चन कर रहा था कि भगवान अभी ये बात गुरु से, अभी गुरु मेरे को अभी भी जगत दिख रहा है, परिवार दिख रहा है, तो आज हमारा पुरुषार्थ है तो उस गुरु का भी तो था ना। राम आज जिसको मैं भगवान बोलते हैं, राम भगवान कृष्ण भगवान, उन्होंने भी तो गुरु का संग किया ना, उनको भी नजर आया ना, भले उनका जो था लीला था, संसारियों के लिए था, पर उन्होंने दिखाया ना कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है, पर इस होते में मेरे को निकलना कैसा है वो राह मेरे को गुरु देता है ना। तो राम भगवान देखो, कृष्ण भगवान देखो, इन्होंने भी गुरु किया ना। योग वशिष्ठ पढ़ो तो उसमें टोटल यही है ना। तो गुरु का टोटल क्या है? हे राम जी जगत बनानी है। हर उसके बाद गुरु का एक ही वचन है, हे राम जी जगत बनानी है। तेरे ही संकल्प, तेरी ही सब बातें तेरे सामने आती हैं, अभी की नहीं तो पहले की, पहले की नहीं तो उसी से पहले की, पर जो भी तेरे को दृश्य दिख रहा है ना, ये सब तेरी ही बात है, वरना जगत बना ही नहीं है। तो ये योग वशिष्ठ पढ़ो तो टोटल यही बात आती है, हे राम जी जगत बना नहीं है। फिर राम बोलता है भगवान मेरे को तो ये दिखता है, भगवान मेरे को तो ये दिखता है। हाँ, फिर भगवान उसको बोलते हैं जगत नहीं बना है, सब तेरी बात है, तेरे मन की स्फुरणा है, तेरे मन की बात है, तेरे मन की चंचलता है, तू उसको शांत कर। तू शांत कर, कोई शोर नहीं, तुम शांति करो, कोई शोर बाहर नहीं बना है, शोर सब अंदर ही है। ईश्वर का ज्ञान न होने से तुम्हें यह जगत सत्य लगता है, वैसे तो यह दृश्य जगत भ्रामक है, मिथ्या है, किंतु परमात्मा पर आधारित होने के कारण यह सत्य सा लगता है। परंतु इसका जो आधार है परमात्मा, उसके कारण सत्य लगता है। फिर हम क्या करते हैं, आधार को पकड़ लेते हैं और उसको भूल जाते हैं। भगवान ने एक बार वाणी में बताया कि मैं बोलता हूँ वो देख सूरज चमक रहा है, तो तू सूरज न देख के कभी मेरी अंगुली देखता है, कभी तू गर्मी देखता है, कभी तू दूरी देखता है, तो मैं क्या करूं? तो भगवान ने एक बार इशारे से दिखाया, देख वो सूरज है, वो चमक रहा है, देख। तो भगवान ने तो वो सूरज दिखाया ना कि तू उसको देख। पर हमारी ये बात है कि कभी हम भगवान की अंगुली को देखते हैं, कभी दूरी देखते हैं कि सूरज और हमारे में इतनी दूरी है, कभी देखते हैं उसमें इतनी तपन है। परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत असत्य होने पर भी सत्य सा ही लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर है और ईश्वर सत्य है, वो सूर्य सत्य है। तो जगत भी सत्य लगता है। यदि राजा नकली मोतियों का हार पहने, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के कारण जनता उस हार को असली मोतियों का ही मानेगी। अगर है राजा पहना हुआ है नकली हार, तो भी सबको लगेगा कि नहीं, राजा होके नकली कैसे पहनेगा भाई, इसके पास जो है असली ही है। और गरीब व्यक्ति सच्चे मोतियों का हार उसकी गरीबी के कारण नकली समझा जाएगा। तो भगवान वही माया और सच पकड़ा रहे हैं कि भगवान क्या है और माया क्या है। इसी तरह यह जगत नकली मोतियों का हार है। ऐसे ये जो जगत है ना, ये नकली मोतियों का हार है, जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन के रखा है नकली मोतियों का हार, पर परमात्मा ने अपने गले में पहन के रखा है। जैसे एक माला के अंदर सूत या जो भी चैन बोलो, सूत बोलो, उसके बाहर वो मोती गुथे हुए हैं। तो गुथे हुए कब हैं? अंदर का आधार ही नहीं होता तो। पर हम मोती देखते हैं और अंदर का सूत देखते ही नहीं है। जे सूत नहीं होता तो वो मोती क्या ऐसे बंधे रहते क्या? तो वो सूत को हम भूल जाते हैं, अंदर में वो धागा है, कोई चैन रूपी धागा, जो उसको पकड़ के, तो हम सब मोती हैं भगवान के। हम सब भी तो वही मोती है ना, पर वो सूत को भूल जाते हैं, परमात्मा को। फिर मोतियों में अटकते हैं, फिर बोलते हैं ये नकली मोती, ये असली मोती। है मोती, सब मोती हैं। जगत में रहते हुए भी उसे मिथ्या समझो। भगवान ने पकड़ाया बात कि जगत में रहते हुए भी, अभी रहना कहाँ है, कहीं भाग के तो नहीं जाना है ना, रहना भी इधर ही है।
तो भगवान हमारे भाव पकड़ा रहे हैं कि रहना भी इधर ही है, जो कुछ है इधर ही है। जहाँ तेरा कर्मों का हिसाब है उधर ही है, भाग के कहाँ जाएगी। कहीं भी पका हुआ तो मिलने वाला नहीं है। तो भगवान उसको पकड़ा रहे हैं कि जगत में रहते हुए उसे मिथ्या समझो। मिथ्या माना झूठ नहीं, पर बदलने वाला। ये पल पल बदलने वाला है, ये मिथ्या है। जगत में रहते हुए उसे मिथ्या समझो। दृश्यमान वस्तु नाशवान ही होती है। फिर भगवान ने बोला, ये जो जो इन आंखों से दिख रहा है, दृश्यमान, दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, पर उसकी सत्ता से है, सब चेंजेबल है। यदु दृष्टनम तदु नष्टनम, इसलिए ब्रह्मा बाह्य दृश्यमान जगत को आभास मात्र समझो। ये बाहर का जो भी ये है नहीं पर दिख रहा है, ये आभास मात्र है। और ये आभास मात्र भी कब है? जब वो सत्य की सत्ता है। मोतियों की माला भी कब है? जब वो धागा है। धागा ही नहीं होता तो माला कहाँ से बनती। भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक भागवत का प्रस्तावना रूप है। भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक भागवत का प्रस्तावना रूप है। भागवत का मुख्य विषय क्या है? तो कुछ भी होता है, संसार में भी जाते हैं तो किसी का परिचय देते हैं तो बोलते हैं ना, इसका नाम फलानी है, हाँ इसका नाम ये है, ये यहाँ से आई है। फिर उसकी थोड़ी सी विशेषता जो होती है, हाँ तो संसार में भी ऐसा विषय हम देते हैं ना। तो इधर भी भगवान उसका बता रहे हैं कि पहले अध्याय में जो प्रस्तावना में है, तो भगवान ने संक्षेप में बताया कि इसका सब्जेक्ट ये है। किसी को लेटर भी लिखते हैं ना, तो ऊपर से पहले विषय लिखते हैं कि लेटर जो इतना बड़ा हम लिख रहे हैं, नीचे जो बात लिख रहे हैं उसका लिखने का जो विषय है वो शॉर्ट में एक लाइन, तो विषय। उसके बाद फिर जो भी लेटर होता है वो लिखते हैं। किसी अधिकारी को किसी को लेटर लिख के देना होता है ना, तो ऊपर से विषय लिखते हैं, माननीय महोदय, फिर विषय, इस बाबत, पानी के लिए, लाइट के लिए, समथिंग जो भी संसार की बात है तो विषय। तो भगवान उस बात को पकड़ा रहे हैं कि भागवत का मुख्य विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, आदि का वर्णन इस दूसरे श्लोक में किया गया है। इसका विषय क्या है और इसका अधिकारी कौन है, किसको अधिकार है इसका। पर पहले ही भगवान ने पकड़ाया था कि भागवत का अधिकारी, संसार की दूसरी विद्याएं भी कहीं ना कहीं किसी की शाप लगी है, ये ब्राह्मण ही कर सकते हैं, ये वैश्य, ये शूद्रों के लिए है, पर भागवत माना भगवान। तो भगवान का अधिकारी, भगवान ने सबको अधिकार दिया है। तो सब मेरे को पा सकते हैं। भागवत का अधिकारी कौन है, आदि का वर्णन दूसरे श्लोक में किया गया है। श्रीमद् भागवत में प्राणी मात्र पर दया करने वाले और मत्सर्य रहित सत्पुरुषों के एकमात्र आधार रूप, ईश्वर आराधन रूप निष्काम परम धर्म वर्णित किया गया है, जो परमार्थ रूप जानने योग्य, परम सुखदायी, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक ताप को हरने वाले उस परमात्मा रूप तत्व का भागवत में वर्णन किया गया है। विषय है तो विषय में क्या बात बताइए, उसकी बात भगवान बता रहे हैं कि प्राणी मात्र पर दया करने वाले, हर प्राणी पर दया करने के लिए भागवत की उनको हलचल हुई थी ना वेदव्यास महाराज जी को, कि संसार में रहने वाले लोगों के पास इतना तो है नहीं कि 8-8 घंटे समाधि लगाएं, इतना करें, पर कोई ऐसा सरल उपाय। तो भगवान ने बोला ये भागवत, कृष्ण भगवान का भाव ना, जिसकी जहाँ निष्ठा है, श्रद्धा है, उसका भाव। तो ये सरल भाव, दया करने वाले और मत्सर्य रहित सत्पुरुषों के एक आधार रूप ईश्वर आराधन रूप निष्काम पर धर्म वर्णित किया गया है, जो परमार्थ रूप, इसमें ये सब है, ये सब जो वर्णन किया गया है इसका क्या है, परमार्थ। व्यवहार में भगवान बोलते हैं ना परमार्थ। जगत में रहते हुए, व्यवहार करते हुए जो भावना हमारी हो, इंटेंशन जो हमारा अंदर का हो, वो परमार्थ। तो व्यवहार करते हुए हमारा
भाव कौन सा हो? परमार्थ का। तो ये भागवत में दिया हुआ है। तभी ये गोपियों का ज्ञान क्यों बोलते हैं? गोपियों का, गोपियां घर गृहस्थ में रह के सब कुछ करते हुए वो भगवान के भाव में कैसे रही, उसकी कला भगवान इधर देते हैं भागवत में। उद्धव जी तो वरी वरी गया ना गोपियों के पास, हाँ, ज्ञान सुनाने। तो गोपियों ने बोला ये अपने पोथे अपने पास जाके रख, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम पढ़ें। पर गोपियां तो एक पल भी भगवान से दूर नहीं थी ना, तो वो आर्ट भगवान हमको इधर दे रहे हैं रमज समझ भागवत में। और भगवान ने बोला इसका सबको अधिकार है, भागवत का माना भगवान का। जानने योग परम सुखदाई आध्यात्मिक, फिर इधर एक एक कथा के पीछे आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक ताप को हरने वाले उस परमात्मा रूप तत्व का भागवत में वर्णन किया गया है। ये 3 प्रकार के पाप ताप सबके सामने आते हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ये 3 रोड़े बोलो, अटकाव बोलो, पुरुषार्थ बोलो। जिसकी जो स्थिति है, आदि भौतिक शरीर, ये अगर रोड़ा बोलो तो रोड़ा है, पर पुरुषार्थ के लिए भगवान ने बोला मैंने ये तेरे को साधन दिया है। आदि भौतिक। आध्यात्मिक ज्ञान रोड़ा बोलो कि ये रोड़ा है, मेरे को तो माया दिखती है, पर यही पुरुषार्थ के लिए भगवान ने दिया है। तो जो जिस स्थिति में खड़ा है वो वहीं से बात करेगा। पर भगवान तो हमको ऊंचे में ऊंची बात बता रहे हैं ना, कि इधर हर कहानी से ये तीनों हमारे पाप ताप नष्ट होते हैं। जिस धर्म में कोई कपट नहीं है ऐसा निष्कपट धर्म भागवत का मुख्य विषय है। इधर कोई कपट भाव नहीं है, भगवान को पाने का सबको अधिकार है। नारद जी ने वाल्मीकि से राम मंत्र का जाप करने को कहा। अब नारद जी ने कहा, वाल्मीकि, वाल्मीकि कौन था? था तो डाकू ना पहले, बाद में बना ना ऋषि। तो ये उनकी कहानी है। वाल्मीकि, नारद जी ने वाल्मीकि से राम मंत्र का जाप करने को कहा। वाल्मीकि ने भूल से राम के बदले मरा कर दिया और मरा मरा जपने लगा। फिर भी उनको फल तो राम मंत्र के जाप का ही मिला। फिर भी उनको फल, तो भगवान बोलते हैं इंटेंशन जानो। कल भी चला था ना, एक राम दशरथ का बेटा, तो वो इंटेंशन जानो कि बेटा बेटा राम तो कर रही हूँ। तो दशरथ की भी मुक्ति नहीं हुई, एक राम घर घर में लेटा। हाँ, सब लोग रखते हैं राम रखूंगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। हाँ, पर तू अगर उस राम बोलने से अगर वो इंटेंशन को पकड़ के रख कि राम माना मेरा वो प्यारा रूप, फिर भले संसार में संसार का भाव भी दो, पर अंदर उसको पकड़ के रखो तो उद्धार है, वरना फिर राम माना बेटा। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम सब, हाँ, सब में बसा, और एक राम घट में बसा। तो भगवान ने बोला कौन सा राम? तो वो घट घट वासी राम को पकड़ो। तो कौन सा? वही कृष्ण की भी वही बात है, एक कृष्ण वासुदेव का बेटा, एक कृष्ण घर घर में लेटा, एक कृष्ण का सकल पसारा, एक कृष्ण रहता घट में पर घट से न्यारा है सबके अंदर, पर वो न्यारा प्यारा होके रहता है। फिर भगवान ने बोला वो कृष्ण तू ही है, रहना भी तेरे को इधर ही है, पर कैसे न्यारा प्यारा होके रहना है उसकी आर्ट कला हमको गुरु देते हैं। कि जगत में रहना है, कीचड़ कीचड़ करके रहेगा तो फंसते जाएगा, पर कमल होके रहेगा तो कीचड़, कमल देखो कितना प्यारा होके रहता है, रहता तो उसी कीचड़ में है। तो भगवान ने भी हमको वही आर्ट दी है ना, कि तो कीचड़ कीचड़ करके उसमें फंस मत, पर कीचड़ में भी कमल का फूल देखो। अभी कमल के उसमें उसका नाल कितना बीच में से खोला होता है, हाँ, पोपला होता है, परंतु अंदर कितनी बातें भर के रखता है। अभी कमल का फूल ही देखो तो उसमें से भी हमको कितना मिलता है कीचड़ में, पर उसने अपनी डंडी को पोला बनाया है। नीचे से आप उसकी डंडी को ऐसे तोड़ोगे ना तो अंदर होल दिखेगा। तो भगवान बोलते हैं तू कितना कचरा भर के रखा है, वो पोला है ना, तभी तो ऊपर है। उसकी पंखुड़ियां देखो चिकनी है,
तो मैल आती भी है तो उस चिकने के कारण वो उसमें अटकती नहीं है, फिसल जाती है। तो तू अपने आप को चिकना ऐसा बना ना कि बाहर की बात आए भले पर तेरे को लगे नहीं। तो कमल का फूल। अतिशय पापी के मुख, ये वाल्मीकि ने राम मंत्र का जाप करने को कहा। वाल्मीकि ने भूल से राम के बदले मरा कर दिया और मरा मरा जपने लगे। फिर उनको फल तो राम मंत्र का जाप का ही मिला, क्योंकि उन्होंने गुरु के मुख से राम का महिमा को जाना था। नारद जी के मुख से उन्होंने राम की महिमा को जाना था, तो राम राम करते उनके मुख से मरा मरा निकला। पर चूंकि इंटेंशन का पता था कि राम मन वही घट घट वासी है, तो मरा मरा करके भी उनका उद्धार हुआ। तो भगवान बोलते हैं हर बात का इंटेंशन जान। अतिशय पापी के मुख से आसानी से राम नहीं निकलता है। जो अतिशय पापी होते हैं उनके मुख से आसानी से राम राम नहीं निकलेगा। क्योंकि देह वासना, लोक वासना, कितने रूपों में मन बांध वासनाओं में फंसा है। तो राम राम उनको मालूम है कि ये आएगा तो वो जाएगा, तो वो फंसे हुए हैं तो क्यों निकालेंगे। अतिशय पापी के मुख से आसानी से राम नहीं निकलता है। भगवान का हृदय में प्रवेश होने पर पाप को बाहर निकलना पड़ता है। जैसे भगवान जाएंगे तो पाप निकलेगा, माया निकलेगी, अटकाव निकलेगा। सो पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता। तभी बोलते हैं जोरी भी बोलो राम राम। संत जो होते हैं ना, कीर्तन सत्संग करवाते हैं, वो जोरी से भी बोलते हैं जोर से बोलो। और जोर से बोलो बोलो। कम से कम आज झूठ मूठ में बोलेगा, कल सच में तो बोलेगा। फिर ताली भी बजवाते हैं कि चलो इस भाव में। कभी तो मन लगेगा ना, आज नहीं लगा कल। तो भगवान इसीलिए सब करवाते हैं, जोरी से भी बुलवाते हैं राम राम बोलो। या जो भी ये धुनी उनी जो लगाते हैं ना सत्संग में, अक्सर लास्ट में या पहले, तो इसीलिए उसका इंटेंशन वही है कि जोरी जोरी भी बोलो तो आखिर मन कभी तो बोलेगा। आज झूठ मूठ में कर रहा है, कल सचमुच में करेगा, पर करेगा तो सही। सेवा का फल सेवा है, तो पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता। सेवा का फल सेवा है, मुक्ति की भी आशा मत करो। भगवान ने बोला सेवा का फल सेवा ही है, तू करेगा तो तेरे को भी कहीं से मिलेगी। ये बात समझने की है, अटकने की नहीं है। तो सेवा करेगा तो कहीं से मिलेगा, पर अटक कब होती है, मैंने इसका किया तो यहाँ से मिले। पर भगवान ने बोला तू अटक मत, तूने किया है तेरे को मिलेगा, फिर कहीं से मिला। पर फिर हम अटक जाते हैं, चूंकि मैंने इसका किया ना तो ये मेरा करे। भगवान ने बोला मैंने तेरे को छोड़ा है क्या कभी। तो सेवा का फल सेवा तो मिलता ही है ना, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा ही ना। किसी का कुछ भी करोगे तो वो तो मिलना पक्का ही है ना, पर हमारी अटक हो जाती है कि इसका क्यों तो यहीं से मिले। और भगवान बोलते हैं उस अटक में तू क्यों रही है, सब रूप जब मैंने धारण किए हैं तो तू आगे बढ़े ना। फिर मन का अटकाव, मैंने इसके साथ किया तो ये मेरे से करे। फिर सपोज उसकी स्थिति नहीं है, कुछ भी ऐसा स्थिति नहीं है, नहीं कर पाती है, फिर मन अटक के बैठा, दुखी होके बैठा। आज तक किसी का कोई काम अटका है? परमात्मा ने सबको किया ना। कोई बोले मेरे हम गरीब हैं, हमारी बेटियों की शादी कैसे, परमात्मा ने किया है ना सबका, किसी भी रूप हाँ, में सबकी गाड़ी तो चलाया है ना। पर फिर मन दुखी राम, मैंने भाई को बोला, मैंने देवर को बोला, फलाने ने साथ नहीं दिया, पड़ोसी ने दिया। हाँ, तो दिया को पकड़ो ना, फलाना टीरा सब भूल जाओ। उसने दिया ना साथ, उसने गाड़ी चलाई ना। पर मन की अटक फलाना और टीरा। क्योंकि माई भाई में अटक के बैठी थी तो देवर ने किया तो दुखी, क्योंकि भाई में अटक थी। अभी देवर भी कौन बना, भाई भी कौन बना, उसके गट में भी प्रेरणा किसने दी, हो गया ना। तो ऐसे करते आगे बढ़ो। और मन अटक के बैठा है क्योंकि उसका अपना अटकाव, मेरा अपना है, बाहर अटकाव बना नहीं है। जो भी है ये अंदर की अटक है, ये मेरी अपनी बात है।
वरना भगवान ने सबको समय पे सबको साथ दिया है। पर ये मेरी मन की अटक। एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं करने का किसी से, हाँ हाँ एक्सपेक्टेशन ज्यादा करने का नहीं है ज्यादा। हाँ। पर भगवान ने किसी को छोड़ा तो नहीं है ना कभी भी। वो तो है। जिसकी जो बात है किसी भी रूप में पूरी होती है। पर हमारी अटक है तो दुखी है, क्योंकि एक में नाम रख के बैठे हैं यही करेगा। तो यही तो बंधन है ना। फिर सपोज उसका हरिओम शांति हो गया तो फिर वो तेरा भाव पूरा करने के लिए उसको आना है या हमको आना है, तो ये भी तो बंधन है ना। इसलिए भगवान बोलते हैं चलते चलो ना। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहां भोग इच्छा है वहां भक्ति नहीं होती। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। पर जहां भोग है वहां योग नहीं हो सकता। जहां भोग का भाव है, अटक का भाव है, तो वहां भगवान का भाव तो होगा ही नहीं ना। तो जहां भोग की बात है वहां योग नहीं लगेगा। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो भोग के लिए भी अगर भक्ति करते हैं तो भगवान खुश नहीं होते हैं। भले उसने किया है तो उसकी मेहनत मजूरी दे देते हैं। संसार में भी कोई करता है तो मेहनत मजूरी का उसको मिल जाता है ना, आज इतना काम किया है तो चलो उसको दे दो। पर अगर वो नहीं मांगे तो भगवान छोड़ देगा। सामने वाला अगर भगवान भाव में है तो कोई देखो, एक बच्चा मांगता है और एक चुप रहता है। तो माँ को कितना दर्द होता है, ये तो कुछ मांगता ही नहीं है तो देती है ना माँ। उसको जो देगी उसको देगी, पानी इसको प्लस करके देगी कि ले, इसका नेचर ऐसा है ना। तो भगवान मतलब प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। तभी भगवान बोलते हैं ना, मांगने से तू अपने प्रारब्ध भी खराब कर देता है। मैं तेरे को 100 रुपया देने वाला था, पर तू अटका 5 में और 10 में, तो ले। उसके लिए वेट एंड सी, धीरज जो भगवान बोलते हैं उसको करो ना। भगवान को पकड़ के रखो, भगवान के साथ चलो, भगवान के भाव में रहो। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोगेच्छा है वहां भक्ति नहीं है। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान नहीं मिलते। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। वो भोग के लिए भक्ति करता है। गीता में भगवान ने बताया ना 4 प्रकार के मेरे भगत। पहला है आर्थी, अर्थार्थी, माना जो अर्थ के लिए करता है, मतलब के लिए करता है। और दूसरा है जिज्ञासु, जिसकी जिज्ञासा बनी है, ये दूसरे नंबर पर भगत है जिज्ञासु। भगवान ने बोला मैंने उसको भी साथ दिया है। जो अर्थ के लिए करता है मैंने उसको भी दिया है। और दूसरा फिर आता है जिज्ञासु, तीसरा आता है भगत, और चौथा आता है ज्ञानी। तो भगवान ने बोला ये चारों मेरे बेटे हैं, पर जो ज्ञानी है वो मेरा बड़ा बेटा है, वो मेरे को बड़ा प्यारा है। फिर भगवान ने क्या बोला कि ज्ञानी मेरा प्यारा बेटा है। वो तीनों भी मेरे बेटे हैं, पर ज्ञानी मेरे को परम प्यारा है। क्योंकि वो हर बात समझ के करेगा। देखो, एक बच्चा भी अगर माँ के साथ जिद करके माँ बोलता है दे दे दे, तो माँ के पास होता है नहीं होता है, कैसे भी करके देती है ना। फिर बोलती है मानेगा नहीं, पटक के भी देती है ना। पर वही शांत भाव से होए तो माँ तो देने के लिए बैठी है ना। तो भगवान बोले मैं तो देने के लिए बैठा ही हूँ ना। तू मांगेगा, अर्थार्थी होके होगा, जिज्ञासु, फिर जिज्ञासा में आते हैं कि ये क्या, फिर भक्ति, फिर ज्ञानी, ये भी स्थितियां हैं। तो भगवान ने बोला ये चारों प्रकार के जो मेरे भगत हैं, मेरे बच्चे हैं, आरती, फिर जिज्ञासु, तीसरा भक्त, और चौथी श्रेणी में है ज्ञानी, माना जिसको सब समझ है। भगवान के लिए भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि हर बात का फल, रिजल्ट पक्का ही पक्का है, चाहो नहीं चाहो। और सारी प्रकृति में देखो, सारी प्रकृति रिटर्न से भरी हुई है, कोई किसी का नहीं रखता है। संसार में भी देखो, कोई दे के गया बेटे को 5 रुपया मिस्री के रूप में, तो माई को हलचल होती है, भाई 5 रुपया दे के गया तो उसको 2 पीस मिठाई का तो दूं।
तो संसार में भी 5 का बदले मिठाई देना करते हैं तो भगवान छोड़ देगा क्या? तो सारी प्रकृति रिटर्न से भरी हुई है, तो भगवान हमारा रख लेगा क्या? प्रकृति नहीं रखेगी, पर कब देगी ये उसकी गत मत वो जाने। फिर अधीरज में ना आओ, भगवान के लिए भक्ति करो, भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दे या भगवान मेरे काम आए, जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दे या भगवान मेरे काम आए, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है तो कोई उसे वैष्णव नहीं कहते हैं। माना वैष्णव माना विष्णु के अर्थ में। किसके यहाँ बात हो रही है? भगवान के लिए भक्ति करो, भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दे या भगवान मेरे काम आए, देखो दोनों का इंटेंशन वही है, भगवान मेरे काम आए या भगवान मेरा काम कर दे, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता, उसे भगवान का प्यारा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो भगवान तो भज रहा है पर समथिंग अपने लिए। भगवान मेरा काम कर दे, भगवान मेरे काम आए, तो भगवान छोड़ता उसको भी नहीं है, करता है, पर भगवान बोलता है मैं उससे दूर हो जाता हूँ। जैसे बच्चा होता है, उसको माँ की जरूरत होती है, पर माँ को भी होती है अपनी बात, तो पहले भेजेगी खिलौने, ले बेटा खिलौने से खेल, फिर थोड़ा खेलेगा, फिर बोलेगी ये थोड़ा सा खा ले। तो ऐसे करते करते, पर वो बच्चा जो होता है आखिर जब माँ की गोद मिलती है तभी वो उसको लगता है शांति। तो ये सब छोटे छोटे खिलौने हैं जो भगवान हमारे सामने पहले भेजता है कि तेरे को ये संसार चाहिए कि मैं चाहिए। वैसे ज्ञान में आने से बोलते ना रिद्धि सिद्धि सब आएगी, संकल्प सिद्धि आएगी, बोलते ना ये जो बोलती है ना वो हो जाता है। तो ये संकल्प हो गया ना कि सच के भाव में ऐसे पक्की है कि इसके मुख से जो निकलता है ना वो हो जाता है। तो ये ज्ञान में आने के बाद पर इनमें अटको मत। संकल्प सिद्धि होगी, योग सिद्धि होगी, भगवान का भाव सिद्धि होगी, अटको मत। ये सब छोटे छोटे खिलौने ही हैं। जैसे माँ खिलौने दे के बच्चे को बोलती है ना चुप कर, अभी ये ले, अभी ये ले, ये सब बातें होंगी, पर ये भगवान ने खिलौने हमारे सामने रखे हैं कि कोई कहीं तो अटके, मेरे को नहीं पकड़े। एक संसारी भी नहीं पकड़ में आना चाहता है तो भगवान क्यों पकड़ में आएगा बताओ? क्योंकि भगवान को मालूम है मैं एक बार पकड़ा गया ना तो मेरे को भी ताकत नहीं है कि मैं वहां से निकलूं। तो भगवान बोलते हैं मेरे को भी ताकत नहीं है, तो एक बार पकड़ने तक वो जोर लगाओ, फिर वो भगवान को भी ताकत नहीं है कि वो वहां से निकले। तो एक बार इतना, वो भजन की लाइन नहीं है, एक बार भजन कर ले मुक्ति का यत्न कर ले। एक बार ऐसा भजन करो, ऐसा मुक्ति का यत्न करो। तो भगवान ऐसा पकड़ो कि फिर उसको भी ताकत नहीं है कि वो वहां से निकले। इसलिए भगवान पहले बंधना नहीं चाहते हैं, उसको मालूम है मैं बंध गया तो इसके पीछे पीछे मेरे को चलना पड़ेगा, अभी ये मेरे पीछे है फिर मेरे को इसके पीछे जाना पड़ेगा। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दे या भगवान मेरे काम आए, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। वैष्णव माना विष्णु के अर्थ में, भगवान के अर्थ में। भगवान से कोई संतान मांगता है तो कोई धन, तब भगवान सोचते हैं मेरे लिए मंदिर में तो कोई आता ही नहीं है, सब अपना अपना मनोरथ मुझे पूरा कराने के लिए आते हैं। भगवान की वाणी में भी आता है ना कि तुम्हें एक माई आती है, टिकट लेती है एक और बिठा के आती है 4 जनों को। बेटे का ऐसा करना, पति का ऐसा करना, पड़ोसी का भी ऐसा कर देना, इसको भी अक्ल देना, उसको भी अक्ल देना। तो टिकट एक, 4 जने बिठा के आएगी। तो भगवान वही बोलते हैं ना कि आती वो अकेली है, मेरे लिए नहीं आती है, फिर 4 को बिठा के आती है। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा मैं तो अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन आदि
सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव जो विष्णु के अर्थ में है, भगवान के भाव में है, वो बोलेगा मैं कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री सब तेरे अर्पण कर रहा हूँ। कर्म इंद्री ही ज्ञान इंद्रिय बनी, ये कर्म इंद्रिय ही ज्ञान इंद्रिय बनी। आंख ने जब देखा फलाना टीरा तो कर्म हुआ, और जब उसने देखा कि ये भी कौन बना, इस रूप में भी सत्ता साईं की है। तो जब उसको भी हम भगवान के अर्पण करेंगे, भगवान तू जान तेरा काम जाने। कर्म इंद्रियां मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से न तो दर्शन मांगता है और न मुक्ति। ये बहुत ऊंची बात है कि सच्चा वैष्णव जो विष्णु के अर्थ में है, वो भगवान से दर्शन भी नहीं मांगता है और मुक्ति भी नहीं मांगता है। हाँ, पर वो भगवान से भगवान को पकड़ के जानता है कि दर्शन दर्शन भी कौन सा। भगवान की वाणी में भी आता है ना कि तू बोलती है माई दर्शन दर्शन, तो कौन सा दर्शन करेगी? हाथ कान नाक आंख किसका दर्शन करेगी? तो वही भगवान बोलते हैं दर्शन दर्शन भी तू कौन सा दर्शन। पर ठीक है, वो दर्शन भी अच्छा है, वाइब्रेशन मिलते हैं, पर भगवान हमको ऊंची बात पकड़ा रहे हैं कि तू आंख का दर्शन करेगी, कान का, किसका? पर साकार भी जरूरी है, निराकार भी जरूरी है, फिर दोनों बातों को पकड़े। पर भगवान बोलते हैं दर्शन दर्शन जो तेरा अटकाव है, वो कौन सा अटकाव है उसको जानना। कि दर्शन 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 तो किसका दर्शन? आंख का, कान का, किसका दर्शन करेगी? मुक्ति मुक्ति जो बोल रही है, भगवान मेरे को मुक्त कर, तो कौन सी मुक्ति तेरे को चाहिए बता। मुक्त तो तू ऑलरेडी है ना। और सबसे बड़ी मुक्ति भगवान ने कौन सी बताई? मन की मुक्ति। तो मन से तू सदा ही मुक्त है, पर तू बांध के बैठी है सबको। मन से सबको, खुद भी मुक्त होके बैठो, सबको मुक्त करो। बाकी बाहर का जो है तन की बात, वो तन आप ही कर रहा है। धन की बात करो, वो आप ही हो रही है, पर मन से सदा ही मुक्ति की बात कि मैं मुक्त हूँ। ये मन ही बंधन का कारण, ये मन ही मोक्ष का कारण। मोक्ष माना क्या? वो एक जगह नहीं है कि यहाँ से गए तो वहां गए तो मोक्ष हो गया। मोक्ष माना मोह का क्षय। वो मोह का क्षय करते 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 आखिर तो वो सच्चा आनंद, परमानंद जिसको बोलते हैं, वो मोक्ष। मोक्ष नहीं कि ये गया तो मोक्ष हो गया, कहाँ गया? जब पहले से ही जाना कि प्रकृति से बनी जो चीज उसका बदलाव होता है पर नष्ट नहीं होती है, तो इसका बदलाव हुआ ना। मोक्ष भी किसका मोक्ष बोल रहे हो? 5 तत्वों का बदलाव हुआ ना, या तो नीचे या तो ऊपर। जैसे जैसे मन की स्थिति हुई तो ऊपर की स्थितियां, नीचे है तो नीचे की स्थितियां। तो ये मोक्ष बंधन ये सब मन की बातें हैं, इनको जानते जाओ कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। सच्चा वैष्णव भगवान से न दर्शन मांगता है और न मुक्ति, मुक्ति भी नहीं मांगता है। भगवान की वाणी में आता है मुक्ति भी भरे पानी। ज्ञानी के घर मुक्ति भी पानी भरती है। तो पानी भरती है माना क्या? वह यदि कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि भगवान की सेवा में तन्मय होता रहे। तो अगर फिर मान लो मांगने की बात भी होगी सच्चे वैष्णव से, तो वो मुक्ति नहीं मांगेगा, पर वो मांगेगा भक्ति, कि भगवान तेरे में ही मन लगा रहे। तो जो सच्चा वैष्णव होता है ना, वो मुक्ति नहीं मांगता है, वो भक्ति मांगता है। तो भक्ति करते 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 आखिर वो मिल जाता है उससे, उस आनंद में आ ही जाता है। तो सच्चा वैष्णव मुक्ति नहीं मांगता है पर भक्ति मांगता है, उसमें तन्मय है, तेरे में ही बस लीन रहूं, तुझको त्या। वो नहीं है भजन, साधो भाई सहज समाधि भली। तो ये उसका पुरुषार्थ है, इसको रोज एक बार जरूर पढ़ा करो। कबीर का भजन है, जित जित डोलूं तेरी परिक्रमा। जहां जहां जाता हूँ ना, डोलता हूँ, अंदर पक्का करो भगवान तेरी परिक्रमा। जो भी खाता हूँ भगवान तेरा प्रसाद, जो भी पीता हूँ भगवान तेरा अमृत। तो ये सहज समाधि जब करते 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 वो उसमें
स्वभाव में आ ही जाता है। वह यदि कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि वह भगवान की सेवा में तन्मय होता रहे। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है। फलाना टीरा याद आएगा, फिर उसके लिए ये, उसके लिए वो। तो प्रेम नहीं रहेगा, फिर संसार की बातें। प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। फिर वो प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र ने राज्याभिषेक के प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को दुख हुआ। उन्होंने राम से कहा कि हनुमान को भी तो कुछ दीजिए। राम जी ने कहा, उसे मैं क्या दूं? उसने तो मुझ पर कितने उपकार किए हैं और मुझे ऋणी बनाया है। तो जब सबको उपहार दिए, राम सीता जब बैठे थे अपने भाव में, तब भगवान ने राम भगवान ने हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तब फिर प्रकृति को हलचल हुई, सीता माता को बोले इनको तो कुछ दो। तो भगवान ने क्या बोला, इसको क्या दूं? मैं तो खुद इसका ऋणी हूं। इसको मैं क्या दूं? तो किसी का कुछ, इसका सीता मतलब क्या, प्रकृति में हलचल होएगी ना। अभी आपने किसी का कुछ किया, नहीं मांगा। देखो एक सेवा वाली है, सेवा करती है, अगर वो नहीं मांगती है और आप भी शांत भाव में हो, किसी रूप में कोई दूसरा आता है ना, अरे इतना किया है, बेचारी को खाना तो दे दे। उसकी मजूरी इतनी तो बनती है ना, चल 5 का 7 तो दे दे। तो ये मेरे सीता भी कौन? मेरे को भी ऐसा ही हलचल होता है, कभी कभी किसी को नहीं दिया तो हाँ, नहीं देना और देना में फंसने की बात नहीं है, पर ये समझने की बात है कि राम ने शांत से बैठा तो सीता माता को हलचल हुई। तो भगवान ने वही उस बात को पकड़ाया है कि प्रकृति किसी का रखती नहीं है। अभी भगवान ने देखो शांत से बैठा तो सीता माता को हलचल हुई ना। फिर भगवान ने बोला मैं इसको क्या दूं? मैं वो तो खुद खुद इसका ऋणी हूँ। ऋणी था। हाँ, फिर भगवान ने बोला इसके बिना मैं नहीं हूँ, मेरे बिना ये नहीं है। फिर ये सब तरफ की वाणी है ना। फिर हनुमान के बिना राम नहीं है, तो राम के बिना हनुमान भी नहीं है। तो ऐसे सब तरफ से 4 तरफ की वाणी जो बोलते हैं, वो यही है ना, 4 तरफ की वाणी। हम्म? श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, प्रति उपकार करऊं का तोरा। ये रामायण की एक चौपाई है। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती है, देने की होती है। जहाँ शुद्ध प्रेम होता है, वहाँ लेने की बात नहीं होती है, बस देना ही देना। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। जहाँ मोह होता है ना, तो वहाँ मोह में भोग की बात होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। गुरु से, भगवान से प्रेम किए तो भगवान ने हमको इतने सुख साधन दिए ना। पर संसारी साधन भी क्या, सबसे बड़ा साधन सुख, अंदर की शांति। आज मिली है ना, गुरु के भाव में, भगवान के भाव में मिली है ना। तो वही भगवान पकड़ा रहे हैं कि जब मोह भोग की बात देता है, तो जब भगवान के प्रति प्रेम करोगे तो भगवान छोड़ नहीं देगा। प्रेम में मांग नहीं होती है। जहाँ प्रेम है ना, वहाँ प्रेम में मांगना नहीं होता है। प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भागा ही समझे। जहाँ प्रेम में अपेक्षा का भाव रखा ना, जब ये अभी आपने बोला एक्सपेक्टेशन नहीं रखो किसी से, अपेक्षा भी नहीं रखो ये करेगा वो करेगा। पर ये करेगा वो, भगवान ने, किसी ने आज तक छोड़ा नहीं है किसी को। किसी भी रूप में भगवान गाड़ी बढ़ाता ही है। वही बात, भगवान इसको इस रूप में पकड़ा रहे हैं। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल जाएंगे। मांगोगे
तो भक्ति से भगवान मिलेंगे जरूर, जो चीज मांगोगे वो मिलेगा, पर भगवान फिर हाथ से निकल जाएंगे। नित्य देने वाला चला जाएगा, जो सदा ही देता है फिर वो नहीं रहेगा। पर हमको नित्य वाली बात चाहिए, सदा आनंद। तो प्रेम करेंगे तो भगवान भोग देंगे ना। अभी सबसे बड़ा भोग कौन सा है हमारे लिए? जो भगवान ने हमारा अंदर वाला आनंद दिया है। वो वाले भोग भी बाहर के हैं, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, ठीक है। पर वो आनंद की बात भगवान बोलते हैं, वो भोग। तो जिसके साथ प्रेम है तो भोग देगा ही ना। संसारी में भी प्रेम होता है तो करता है ना कि मैं बड़ा हूँ, उसको टीवी की जरूरत है, उसको एसी की जरूरत है। तो संसारी प्रेमी भी ऐसा सोचता है ना कि चलो इसको ये सुख हो जाए, ये सुख हो जाए, तो भगवान हमको छोड़ेगा क्या? पर सबसे बड़ा आनंद जो अंदर का आनंद है वो भगवान ने दिया है ना। तो भगवान उसकी बात कर रहे हैं, ऊंचे में ऊंची बात, कि जहाँ प्रेम करोगे तो भगवान भोग देगा। तो सबसे बड़ा भोग कौन सा है? आनंद वाला। तो भगवान ने आज आनंद नहीं दिया है क्या? संसारी से भी प्रेम करते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत सोचता है कि चलो इसको एसी कूलर लेके दूं, गर्मी में बेचारी बैठी है। तो भगवान भी देख, हम भगवान से प्रेम करेंगे तो वो छोड़ेगा क्या हमको? वो भी आनंद देगा। फिर वो बाहर की बात है, ये अंदर की बात है। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। भागवत का इंटेंशन वही है कि जब तू भगवान बाहर ढूंढ रहा था, वो मैं तेरे अंदर ही हूँ, तेरे साथ हूँ। चलो, टाइम हो रहा है, श्री कृष्ण करें, 12:30 हो गए। घर में दूसरे ठाकुर जी भी है ना, सबकी सेवा जरूरी है ना। हाँ, मालूम ही नहीं पड़ा 12:30 हो गया। भगवान के भाव में देखो। चलो ठीक है, घर में दूसरे ठाकुर हैं, उनकी भी सेवा जरूरी है। सबका सब जरूरी है। अंदर भी ठाकुर बैठा है, उसको भी प्रसाद की जरूरत है, आराम की जरूरत है, सब बात है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।